अनुपमा के आज के एपिसोड में राखी आज भी ड्रामा कर रही होती है। वो सारे घर वालों पर चिल्ला रही होती है और वो कहती है कि शाह फैमिली सुबह शाम अपने संस्कारों का ढोल बजाते रहते हैं। तो ये इनके संस्कार, इनका बेटा मेरी बेटी को भगा कर ले गया और पता नहीं उसके साथ क्या कर रहा होगा। ये सुनकर बा गुस्से में आ जाती है और वो राखी पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो, तुम अपनी बेटी को बदनाम क्यों कर रही हो। जिस पर राखी कहती है कि मैं अपनी बेटी को बदनाम नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारा साथ सारे मोहल्ले वालों को बता रही हूँ कि शाह फैमिली कैसी है। और वो कहती है कि एक जिसका बाप प्ले बॉय हो उससे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। जिस पर विनाश राखी पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। जिस पर राखी कहती है लिमिट तो आपके बेटे ने क्रॉस की जब वो मेरी बेटी को भगा कर ले गया। राखी कहती है कि इसमें उस लड़के की कोई गलती नहीं है, उसका बाप ही ऐसा है। उसका बाप जिसकी एक बीवी भी है और एक गर्लफ्रेंड भी है। में सारे मोहल्ले वाले ये तमाशा देख रहे होते हैं और कुछ लोग अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करने लग जाते हैं। राखी इंस्पेक्टर को बताती है कि उसने ये रिश्ता तोड़ दिया था जब उसे पता चला कि तशु के बाप का अफेयर चल रहा है, लेकिन फिर भी ये फैमिली मेरी बेटी को मैनिपुलेट करते रहे और उसे मेरे खिलाफ भड़काते रहे। वो इंस्पेक्टर से रिक्वेस्ट करती है और कहती है कि मेरी बेटी को इस चीप और लालची फैमिली से बचा लो। जिस पर यह सुनकर अनुपमा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं अपनी फैमिली की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगी। इतने में राखी इंस्पेक्टर से फिर कंप्लेन करती है और रोते हुए कहती है कि मेरी बेटी मुझे वापस चाहिए। पर अनुपमा कहती है कि किंजल उनकी बेटी की तरह है, हमें लड़ने से बेहतर है कि हम दोनों मिलकर बच्चों को ढूंढें। जिस पर विनाज अनुपमा से एग्री करता है और कहता है कि अगर हमने बच्चों को ना ढूंढा तो ऐसा ना हो, ऐसा कोई कदम उठा लें जिस पर हमें बाद में पछताना पड़े। लेकिन राखी अभी भी चिल्लाती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि वो अनुपमा को अरेस्ट कर लो, अनुपमा ने मेरी बेटी को किडनैप किया है। इतने में इंस्पेक्टर कांस्टेबल को ऑर्डर देता है कि अनुपमा को अरेस्ट कर लो। जिस पर मामा जी कहते हैं कि आप ऐसे ही अनुपमा को अरेस्ट नहीं कर सकते। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है कि आपने बीच में आने की कोशिश की तो मैं आपको भी अरेस्ट कर लूंगा। जिस पर समर कहता है कि आप मुझे भी अरेस्ट कर लो। जिस पर विनाज इंस्पेक्टर को फोन करता है और कहता है कि अनुपमा को आप अरेस्ट नहीं कर सकते और कहता है कि अगर आपने अनुपमा को अरेस्ट करने की कोशिश की तो मैं राखी के अगेंस्ट भी कंप्लेन कर दूंगा कि उसने मेरे बेटे का किडनैप किया है। इतने में राखी फिर चिल्लाती है और कहती है कि अनुपमा को अरेस्ट करो, उसने मेरी बेटी का किडनैप किया। विनाज कहता है कि आज तक हमारी फैमिली से कोई भी औरत जेल नहीं गई, मैं अनुपमा को भी जेल नहीं जाने दूंगा। वो कहता है कि मैं अनुपमा के साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगा अपने लॉयर को साथ लेकर। इतने में बाप इंस्पेक्टर से पूछती है कि क्या आप किसी को थप्पड़ मारने पर भी अरेस्ट करते हो। जिस पर इंस्पेक्टर कहता है कि कौन सा थप्पड़। बा कहती है कि जो थप्पड़ मैं अभी राखी को मारने वाली हूँ। बा थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन घर वाले उसे रोक लेते हैं। राखी अभी ड्रामा कर रही होती है। कांस्टेबल अनुपमा को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ता है। तबीर तशु और किंजल वहाँ आ जाते। तशु कहता है कि आप किसी को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हम दोनों ने शादी कर ली है और हम बालिग हैं। इंस्पेक्टर राखी को बताता है कि उनकी बेटी बालिग है और उसने अपनी मर्जी से शादी की है, इसमें हम तशु को अरेस्ट नहीं कर सकते। राखी चिल्लाती है और इन्होंने मेरी बेटी को मैनिपुलेट किया। इंस्पेक्टर राखी की बात नहीं सुनता और गाड़ी में बैठकर चला जाता है। इतने में तशु कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि हमें कोर्ट मैरिज करनी पड़ेगी अपने माता पिता को बताए बगैर। इतने में अनुपमा ने कहती है कि अंदर आ जाओ, अंदर आके बात। उस तरह राखी बहुत गुस्से में होती है। राखी किंजल के पास जाती है, उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है लेकिन अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है। राखी अनुपमा पर चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे और मेरी बेटी के बीच आने की। जिस पर अनुपमा कहती है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के बीच में नहीं आई, बल्कि मैं तुम्हारे और अपनी बहू के बीच में आई हूँ। वो कहती है कि तुम्हारे घर में रवाज होगा बच्चों को मारने का, लेकिन यहाँ शाह फैमिली में हम बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। इतने में अनुपमा राखी से कहती है कि अगर आपने ये रिश्ता खुशी खुशी मान लिया होता तो बच्चों को इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। राखी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दूंगी। और वो किंजल को वार्न करती है और कहती है कि तुमने पहले माँ का प्यार देखा था, अब तुम मेरा गुस्सा भी देखोगी। बा राखी को वार्न करती है और कहती है कि अपना ड्रामा कहीं और जाकर करो और कहती है कि मुझे रोकने के लिए पुलिस भी नहीं है। ये सुनकर राखी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इतने में अनुपमा विनाज के अलावा सारे घर वालों को अंदर आने के लिए कहती है। इतने में राखी अभी भी चिल्ला रही होती है और सोचती है कि मैं इस फैमिली को छोड़ूंगी नहीं। इतने में अनुपमा तशु और किंजल की आरती उतारती है। इतने में किंजल कहती है कि मेरी माँ मुझे यूएस भेजना चाहती थी, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए हमें ये शादी करनी पड़ी। जिस पर विनाज तशु पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें माँ बाप पर भरोसा नहीं था, तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। इतने में अनुपमा कहती है कि जो हुआ ठीक हुआ लेकिन तरीका गलत था। इतने में अनुपमा तशु से पूछती है क्या तुम्हें अपने माँ बाप पर भरोसा नहीं था। किंजल कहती है कि हम डर गए थे और हमें लगा कि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। इतने में विनाज कहता है कि तुमने अभी राखी का ड्रामा देखा और वो किंजल से कहता है कि तुम अपनी माँ को जानती ही हो। इतने में बा कहती है कि राखी उन्हें बार बार तंग करेगी और वो रोज़ यहाँ आकर हमारी बेइज्जती करेगी। जिस पर बाबूजी बा से कहते हैं कि अब बस भी कर दो, आज पहले इतना बड़ा ड्रामा हो चुका है, अब तुम भी ना शुरू हो जाओ। जिस पर बा कहती है कि जब तक किंजल यहाँ है राखी रोज़ यहाँ आएगी और रोज़ यहाँ का ड्रामा करेगी। जिस पर किंजल कहती है कि मैं चली जाती हूँ। तशु कहता है कि हमारे यहाँ रहने से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हम दोनों साथ ये घर छोड़कर चले
चले जाएंगे। और वो कहता है कि मैं भूल गया था कि घर वाले कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हम नहीं। जिस पर बा उस पर गुस्सा कर दिया और कहती है कि तुमने पहले गलती की, अब तुम बड़ों से बहस कर रहे हो। जिस पर तशु कहता है कि पापा ने भी तो गलती की थी लेकिन आपने उन्हें माफ़ कर दिया और घर में वापस भी आने दिया। तशु कहते हैं कि मैं तो शादी करके आया, पापा ने तो अफेयर किया था। ये सुनकर बा वहीं शौक में खड़ी रह जाती है। फिर में तशु किंजल का हाथ पकड़ता है और कहता है कि हम जा रहे हैं। जिस पर अनुपमा से रोकती है। तशु कहता है कि किंजल ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया, उसने अपने माँ बाप को छोड़ा, अपनी इतनी अच्छी ज़िंदगी छोड़ी ताकि वो मेरे साथ आकर रह सके। और कहता है कि पहले हम एक दूसरे के लिए रोते थे, अब हम अपनी फैमिली के लिए रोएंगे। ये कहकर तशु किंजल का हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने लगता है लेकिन अनुपमा से रोकती है और समर और निधि से कहती है कि इन दोनों को अंदर ले जाओ। दूसरा काव्य विनराज को कॉल करने की कोशिश कर रही होती है लेकिन विनराज कॉल नहीं उठा रहा होता और ना उसके मैसेज का जवाब दे रहा होता है। काव्य सोचती है कि विनराज किसी अपने दोस्त के साथ होगा या कहीं ऑफिस में फंसा होगा। बाद में उसे ख्याल आता है कि कहीं विनराज अनुपमा के साथ तो नहीं है। इतने में अनुराग वहाँ आता है और वो बहुत खुश होता है। इतने में अनुराग उसे गुड मॉर्निंग कहता है और उसे अपनी वाइफ ही कहकर बुलाता है और अनुराग काव्य को कॉफ़ी ला कर देता है। काव्य बहुत गुस्से में होती है और कॉफ़ी फेंक देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। जिस पर अनुराग कहता है कि कानून के मुताबिक विनराज अभी भी अनुपमा का पति है और इस हिसाब से मैं भी तुम्हारा पति हूँ। ये सुनकर काव्य गुस्से में आ जाती है। दूसरा अनुपमा सारे घर वालों को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि बच्चों ने गलती की है लेकिन इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। बच्चे हम सब घर वालों के सामने शादी करना चाहते थे लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। इसमें कुछ गलती मेरे पढ़े लिखे ना होने की है और कुछ विनराज के अफेयर की वजह से है। इतने में विनराज कहता है कि तुम राखी को जानती नहीं हो, वो बदतमीज़ औरत और रोज़ आएगी और मोहल्ले में हमारा मजाक बनवाएगी। और वो अनुपमा से कहता है कि तुम इनका रिश्ता कैसे एक्सेप्ट कर सकती हो। विनराज कहता है कि हमारी मर्जी है कि हम ये रिश्ता माने या ना माने। जिस पर बाबूजी कहते हैं ये गुड्डा गुडियों का खेल नहीं है, जिसका चाह मान लिया और जिसका दिल किया इस रिश्ते को ठुकरा दिया। जिस पर अनुपमा कहती है कि बाबूजी ठीक कह रहे हैं कि दस्यु और किंजल ने 7 फेरे लेकर भगवान के सामने शादी की है, ये कोई गुड्डा गुडियों का खेल नहीं है। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता कि जब दिल भर गया रिश्ता तोड़ दिया। रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं लेकिन रिश्ते मजाक नहीं होते। अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड हम देखेंगे बा अनुपमा से कहती है कि पहले तुम बीवी थी, बहू थी और माँ थी लेकिन आज से तुम एक सास ही बन गई हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां डबल हो गई हैं। इतने में अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती है कि वो अनुपमा को हिम्मत दें इतने सारे रिश्ते निभाने की। इतने में अनुपमा कहती है किंजल की पहली रसोई है। किंजल खीर बनाकर लाती है और सारे घर वालों को देती है। जब किंजल बा को लाकर खीर देती तो बा उस पर चिल्लाती है और कहती है कि जितनी तुम्हारी माँ मिर्चें लगा कर गई हैं उसके लिए जितना मीठा खा लो कम है। जिस पर किंजल कहती है कि आप कब तक मेरी माँ की गलतियों की सजा मुझे देती रहेंगी। ये सुनकर बा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाती है और अनुपमा से कहती है कि अपनी बहू को समझा लो, इस घर की बड़ी अभी मैं हूँ।